राम राम जी, कैसे हो आप सब हैं। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और सावन का महीना है और बस सुबह से ही सावन की झड़ी शुरू हो गई है। टाइम तो लगभग 7:30 या 7:45 बज गए होंगे और बारिश हमारे यहाँ जैसे 7 बजे से ही शुरू हो गई थी। बच्चों की स्कूल जाने की तैयारी हो गई है क्योंकि 7 बजे के आसपास इनका नहाना धोना शुरू हो जाता है। तो इन दोनों बहन भाई का नहाना धोना हो गया था। आजकल थोड़ा सा जल्दी नहा लेते हैं क्योंकि नहा धोकर जैसे भोलेनाथ पर जल चढ़ाते हैं थोड़ा बहुत और टाइम लगता है, तो इसीलिए मैं इनको थोड़ा जल्दी तैयार होने के लिए बोल देती हूँ। बाकी बच्चों का आप सबको पता ही है कि हम 1 घंटा पहले लगते हैं तब कहीं जाकर ये टाइम से तैयार होते हैं। और मौसम का तो इन दिनों में देखिए, वो कहते हैं ना कि पत्ता पत्ता खिला हुआ है, तो इन दिनों में मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, चारों तरफ हरियाली। तो अभी बारिश थोड़ी सी थम गई थी, लेट हो गया है। वैसे तो टाइम तो रहता है स्कूल का आजकल 8 बजे का, लेकिन 8 बजे तो काफ़ी तेज़ की बारिश आई हुई थी। उसके बाद फिर अभी लगभग 8:30 पौने 9 बज गए हैं और बस बारिश थम गई थी। तो ये दोनों बहन भाई झटपट से चल दिए हैं अभी स्कूल की ओर। ईशांत ने तो वैसे कपड़े बदल लिए थे, ये था कि भाई बारिश नहीं थमेगी तो स्कूल जाना नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी बारिश हल्की सी थम गई थी और रितिका की तैयारी हो रखी थी क्योंकि आज है इसकी फ्रेंड का बर्थडे। तो आज इसको तो जाना ही था, नहीं तो बारिश के चक्कर में हो सकता है इन दोनों बहन भाई की स्कूल की छुट्टी भी हो जाती। तो एक तो इसने जैसे ऑनलाइन गिफ्ट मंगवाया था, एक इसकी फ्रेंड की ये बचपन की फ़ोटो है, एक जोड़ी इसके पास झुमकी रखी। तो ऐसे करके जैसे इसकी तैयारी तो कई दिन से चल ही रही है। और देखिए स्कूल के दिनों की बात ही कुछ अलग होती है। आगे चलकर ज़िंदगी में हम फिर बचपन की ये जो यादें रहती हैं ना, इनको ही हमेशा जैसे जब भी टाइम मिलता है याद करते रहते हैं। और अभी तो जैसे +2 हो जाएगी, उसके बाद स्कूल तो छूट ही जाएगा। और ज़्यादातर गांव में क्या होता है कि लड़कियों का +2 के बाद स्कूल छूट जाता है। फिर ज़िंदगी में कभी कभी ही मिलना हो पाता है। हमसे ही लगा लीजिए, आज इतने साल हो गए हैं स्कूल छोड़े हुए, और क्या हुआ कभी किसी एक आध फ्रेंड से मिलना हो गया, बाकी सबसे मिलना नहीं हो पाता क्योंकि अभी कभी हम जाते हैं तो वो नहीं आती हैं, वो आते हैं तो हमारा जाना नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये है कि भाई स्कूल के दिनों में जितनी यादें बटोरी जाए उतनी बटोर लें और बस। और एक बात ये भी होती है कि एक उम्र के बाद हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दौड़ भाग आ जाती है। स्कूल के टाइम पर तो हमें ये लगता है कि जैसे स्कूल जाओ, पढ़ो, लिखो, इतना सब करो, लेकिन आगे चलकर जब हम ज़िंदगी में पैर रखते हैं ना और शादी होती है या कुछ भी लगा लीजिए करना शुरू करते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो लाइफ कितनी आसान थी। बस पढ़ाई लिखाई का ही लगा लीजिए, बाकी तो इतनी ज़्यादा कोई ना जिम्मेवारी है, ना किसी चीज़ की टेंशन है। खाओ पियो मस्त रहो। और एक टाइम के बाद तो इतनी सारी टेंशन हो जाती है, घर भी संभालो और ऊपर से फिर ढेर सारी जिम्मेवारियाँ। और किसी किसी को तो ससुराल भी ऐसा मिल जाता है कि बस पूरा दिन कहना सुनना, लड़ाई झगड़े, वही सब चलता रहता है। तो जी बस बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद फिर जैसे खाना तो मैंने आज बच्चे गए थे ना तब तक बनाकर तैयार कर लिया था। दोनों बहन भाई का खाना हो गया था। वैसे तो सुबह हल्का फुल्का नाश्ता होता है, लेकिन आज बारिश आई हुई थी, कोई काम था नहीं, तो बस मैंने नहा धोकर खाने की तैयारी ही शुरू कर दी थी। तो बच्चों के जाने के बाद थोड़ी सी रोटियां और बची हुई थी, वो भी बना कर रख दी। और उसके बाद फिर शुरू हो गए हैं मेरे घर के छोटे मोटे काम। आज जैसे झाड़ू लगा ली थी, गोबर उठा दिया था, उसके बाद ही बारिश शुरू हुई थी। और आजकल इतना ज़्यादा काम है भी नहीं, सच बताऊं तो बस यही काम रहता है, सुबह उठकर झाड़ू लगाना और गोबर वगैरह उठाना। बाहर का तो इतना ही है। उसके बाद खाना वाना आजकल गैस पर ही बन जाता है। और खाना बनने के बाद फिर ऐसा लगता है कि बर्तन वगैरह धुल गए, इनको खेत जाना था, आज वो भी नहीं हो पाया। सोच रहे थे कि बारिश थोड़ी सी थम जाएगी ना तो चले जाएंगे, लेकिन थोड़ी ज़्यादा बारिश हो गई है तो अभी खेत तो जाना नहीं होगा। हल्की फुल्की बारिश में तो ये हो जाता है कि जैसे घास वगैरह तो काट कर लेकर आते ही हैं, लेकिन आज थोड़ी सी ज़्यादा बारिश हो गई थी तो बस इनका भी जाना कैंसिल हो गया। तो ये तो चले गए थे घूमने के लिए और मैंने उसके बाद फिर अपने जो भी छोटे मोटे काम है जैसे चादर वगैरह लगाना, थोड़ी बहुत साफ सफाई करना, अपना वो सारा काम निपटाया। और ये सारे काम सच बताऊं तो हम जैसे एक बार मोटा मोटा काम निपट जाता है तो ऐसा लगता है कि चलो काम हो गया है, और उसके बाद फिर हम घर के ये छोटे छोटे काम निपटाने शुरू करते हैं तो कब 12 बज जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। एक बार तो मन में कहीं ना कहीं सुबह काम निपट जाता है तो ये सुकून हो जाता है, चलो काम सिमटने में आ गया है। लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही हम घर के ये काम निपटाने में लगते हैं ना, कब 11-12 बज जाते हैं पता नहीं चलता।
और बारिश थम गई थी। आज हमने अपराजिता के फूल नहीं तोड़े थे। और बिच्छू बंटी में तो जैसे धूप निकलती है तभी फूल खिलते हैं, और फूल इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ढेर सारे फूल आए हुए हैं। और ये मैंने जैसे एक सफ़ेद सदाबहार का पेड़ लगाया था, थोड़ी सी मैं बिच्छू बंटी अलग कलर के लेकर आई थी, वो मैंने एक गमले में लगाई थी। तो ऐसे करके इस बार तो हमारा बस ये लगा लीजिए, जैसे बारिश के मौसम में 1-2 फूलों का पौधा ही लग पाया अभी तक, तो और आगे देखेंगे। मन तो मेरा था 2-4 पौधे लगाने का, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हो पाया है। इस बार हमारे यहाँ अभी तक कोई पौधे बेचने वाला आया भी नहीं है। तो अभी लगभग शाम के 4 बज गए हैं और सावन का महीना आ गया है। तो आज हमने सोचा चलो सुहाड़ी बनाते हैं, जिनको आप एक तरह से आटे के बिस्कुट भी बोल सकते हो, और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और दूसरा ये होता है कि बिस्कुट की तरह हम इनको 10-15 दिन के लिए इत्मीनान से स्टोर करके रख सकते हैं। तो आटा मैंने ले लिया। वैसे देखिए मैंने तो सारी चीज़ें हिसाब से ली हैं, और मीठा मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी क्योंकि हमारे घर में सबको मीठा थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है। तो ये मैंने आधी किलो के आसपास पानी ले लिया, या उससे थोड़ा ज़्यादा लगा लीजिए, और उसमें फिर 1 किलो गुड़ डाल दिया है। 1.5 किलो के आसपास हमारा आटा होगा। मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं क्योंकि किसी किसी को मीठा थोड़ा कम पसंद होता है, लेकिन हमारे घर में क्या है कि सबको मीठा थोड़ा ज़्यादा ही पसंद है, और सुहाड़ी में हल्का सा मिठास ज़्यादा रहता है, तभी खाने में अच्छी लगती है। तो बस आटा छान लिया था, उसके बाद फिर मैंने मीठा घोल कर तैयार किया। ये रितिका ने ठठिया साफ कर लिया है, जो कि हमने घर पर ही मुल्तानी मिट्टी और कागज़ से बनाकर तैयार किए थे। 3-4 बनाए थे। एक ये बड़ा है ना, ये तो मैं उठा कर रख देती हूँ। जैसे कभी कभार ऐसी कोई चीज़ बनानी रहती है ना, तभी निकालती हूँ। बाकी के जो 2 हैं वो सब्जी वगैरह में या फिर कैसे भी इस्तेमाल कर लेते हैं। वैसे तो देखिए आजकल बर्तन वगैरह या किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं ना, उनका खाने का बरतने का अपना ही एक मज़ा है। तो बस सारी तैयारी हो गई थी। जैसे आटा छान लिया था, मीठा घोल लिया था, और ये मैंने ले लिए हैं तिल। तिल भी थोड़े से ज़्यादा ही डालेंगे। तो सबसे पहले तो बारी आती इनको साफ़ करने की। थोड़े से ज़्यादा तिल लेकर आई थी, मैं बाज़ार गई थी तब। अभी इनमें हल्की सी जैसे 1-2 सुर्सी वगैरह हो गई हैं, धूप दिखानी पड़ेगी। और एक ये होता है कि कोई चीज़ हम कभी कभी खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं ना, तो कभी ही देखते हैं। और बारिश के मौसम में ज़्यादातर हर चीज़ में जैसे सुर्सी वगैरह थोड़ी बहुत शिकायत हो ही जाती है। तो बस अभी मैंने आटे में सबसे पहले तो तिल मिक्स कर लिए हैं, उसके बाद फिर ये जो गुड़ का घोल बनाकर तैयार किया था ना, ये मिक्स कर लिया है। और इसमें क्या होता है कि पानी हमें थोड़ा सा कम ही लेना रहता है, क्योंकि देखिए आटा तो लगाकर तैयार करना नहीं है, एक तरह से भुरभुरा सा आटा लगाना है। ऐसा भी नहीं कि भाई सख्त लगाना है। बस ये है कि जितना भी हमारा आटा है ना, इसमें मीठा मिक्स हो जाए। और मैं देखिए ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कम ही बनाती हूँ। ज़्यादातर तो हमारे घर में सुहाड़ी वगैरह जब भी हम बनाते हैं ना, ज़्यादातर तो देखिए सावन के महीने में ही बनती है। बाकी कभी कभार मन करने लगता है बनाते हैं, तो आटा वगैरह लगाने का काम माँ का रहता है। मैं तो बहुत कम लगाती हूँ, या फिर ज़्यादातर कभी कभार जैसे बनाती भी हूँ तो पूछ कर ही बनाती हूँ। तो ये देखिए आटा थोड़ा सा जैसे नरम हो गया था, तो इसमें हमने थोड़ा सूखा आटा और मिक्स किया है, क्योंकि हमारा आटा थोड़ा सा नरम हो जाएगा तो उसके बाद फिर ये सुहाली इतनी ज़्यादा सख्त नहीं बनेगी। और सुहाली हमारी होनी चाहिए एकदम बिस्कुट की तरह, थोड़ी सी सख्त होती हैं तभी खाने में अच्छी लगती हैं। तो जी ये देखिए आटा तो अभी मैंने लगाकर तैयार कर लिया है। आटे में मीठा अच्छे से मिक्स कर दिया है। उसके बाद फिर मैंने और माँ ने मिलकर बनाई थी सबसे पहले ये मूठिए। लोई तो इसकी बनेगी नहीं, क्योंकि देखिए सख्त इतना ज़्यादा है। लोई बनाने का कोई चक्कर भी नहीं होता, क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई हमें गोल पूरी ही बनाकर तैयार करनी है। और बारिश के मौसम में देखिए मक्खी वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा हो ही जाती हैं, तो मक्खियों को इग्नोर कीजिएगा। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जैसे पंखा वगैरह लगाते हैं, लेकिन फिर भी ये है कि थोड़ी बहुत मक्खियाँ तो आ ही जाती हैं। खुले में हम काम करते हैं तो देखिए हर चीज़ का ये रहता है कि भाई थोड़ा बहुत सुख और थोड़ा बहुत दुख, ये दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं। तो बंद जगह रहती है उसमें तो हम ऑल आउट वगैरह लगाकर कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन खुली जगह में थोड़ा बहुत मक्खी मच्छर वगैरह ये सब तो होता ही है। तो अभी मूठी हमने बनाकर तैयार कर लिए थे, आधे से ज़्यादा बना लिए थे। और चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रख दिया। आज जलाने का काम इन्होंने कर दिया था। बाकी आज का हमारा ये जो स्पेशल पकवान है ना, ये हम सब ने मिलकर बनाया है। तो जी ये देखिए सुहाली हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। और इतनी ज़्यादा हमें पतले भी नहीं रखनी है, जैसे हम पूरी बनाते हैं थोड़ी सी मोटी रखनी रहती है। वैसे तो देखिए ये कोई नई चीज़ तो है नहीं कि आज हम पहली बार बनाने जा रहे हैं या कोई नई चीज़ है। ये तो जैसे दादी नानी के टाइम से चली आने वाली रेसिपी है।
और अगर हम एक तरह से गांव का खान पान उठाकर देखेंगे ना तो नया कुछ खाने पीने का होता भी नहीं है। थोड़ा बहुत कभी कभार कुछ बना लेते हैं, बाकी तो ज़्यादातर वही चीज़ें बनती हैं जो पुराने टाइम से हमारे घरों में बनती आ रही हैं। तो जी बस अभी आज का तो आप सबको पता ही है कि बारिश का सीजन चल रहा है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आँच जलाना। तो आँच हल्की सी जल गई थी, उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई रख दी। कढ़ाई गर्म होने के बाद फिर इसमें तेल डालकर अच्छे से तेल को गर्म कर लिया है। और तेल मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है ताकि हमारी सुहाड़ी झटपट से बनकर तैयार हो जाएं। और सुहाड़ी भी मैंने वैसे थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाई है। सच बताऊं तो ये भी हमारे घर में ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 दिन ही चलेंगी, क्योंकि घूमते फिरते बच्चों का खाना पीना चलता ही रहता है। तो जी ये देखिए बड़ा ही अच्छा सा कलर आ गया था। अभी इनको तो निकाल देते हैं और आँच को थोड़ा सा धीमा धीमा ही रखें। तेज तेज आँच में आप बनाएंगे ना तो ये जैसे एकदम से लाल हो जाएंगे और बाद में हम इनको उठाकर रखेंगे ना तो नरम हो जाएंगे, फिर खाने में वो स्वाद नहीं आता है। थोड़ी सी धीमी धीमी आंच पर पकाइएगा, एकदम बिस्कुट जैसी सुहाली बनकर तैयार होंगी और खाकर भी मज़ा आ जाएगा। ये थोड़ा सा आटा जैसे 5-7 थोड़ी सी नरम लोई बनाई थी माँ ने अपने लिए, और थोड़ी सी मोटी मोटी भी हैं। इसमें तिल भी थोड़े से ज़्यादा डाले हैं। नरम आटे की हम बनाते हैं तो वही बात आ जाती है कि नरम सुहाली बनकर तैयार होती हैं। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मीठा डालकर ये माँ ने थोड़ी सी अलग से लोई बनाकर तैयार की थी। और इधर हमारी तैयारी हो गई थी गुलगुले बनाने की। थोड़ा सा घोल जैसे एक्स्ट्रा बन गया था तो सोचा कि थोड़े गुलगुले बना लेंगे। तो जैसे गुलगुलों का घोल वगैरह तैयार करना वो सारा काम माँ ने कर दिया था, और इधर मेरा सुहाली बनाने का काम चल रहा है। देखिए टाइम तो थोड़ा सा लगेगा ही। तो अभी सुहाली बनकर तैयार हो गई थी। उसके बाद फिर घोल तो जैसे आटा घोल कर तो माँ ने रख दिया था, तो लगे हाथ मैंने गुलगुले भी बना दिए हैं। गुलगुले बनाने के लिए जैसे हम आटा थोड़ी सी देर पहले घोल कर तैयार कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। एकदम जैसे हमारा केक रहता है ना वैसे ही स्पंजी और जालीदार बनकर तैयार होते हैं, और थोड़े से सख्त हो जाते हैं, फिर खाने में वो स्वाद नहीं आता है। तो जी आज तो बस सारी देसी चीज़ें ही बनने वाली हैं और खाना हमारा लगभग बनकर तैयार हो गया है। एक दो तो सबने साथ के साथ सुहाली ले ली थी। उसके बाद फिर थोड़े से गुलगुले हो जाएंगे, और सब्जी सुबह की रखी है। दोनों टाइम तो देखिए मैं सब्जी बनाती नहीं हूँ, बाद में बनाएंगे थोड़ी सी रोटियाँ। तो जी ये हमारी आज की स्पेशल डिश, सावन स्पेशल लगा लीजिए, सुहाली और गुलगुले। तो हमने तो देखिए त्यौहार आने से पहले ही अपनी कोथली बनाकर तैयार कर ली है। वैसे तो देखिए सावन का महीना आ गया है तो कोथली का सीजन तो शुरू हो ही गया है। तो ये हो गई है गांव की देसी कोथली तैयार, या फिर पुराने जमाने की बोल लीजिए। आटा लगाने का काम रितिका ने कर दिया था, तो ऐसे आज सबने मिलजुल कर किया है ना तो काम मेरा थोड़ा जल्दी निपट गया है। वैसे देखिए आजकल खाना मुझे थोड़ा जल्दी ही बनाना रहता है, क्योंकि उसके बाद फिर जैसे कीड़ी मकोड़े वो सब आने शुरू हो जाते हैं, फिर काम करना पड़ता है अंधेरे में। और आज तो रात का खाना चूल्हे पर बन रहा है, नहीं तो ज़्यादातर ये होता है कि भाई चाहे थोड़ा जल्दी बना लो या फिर अंदर बनाओ, बाहर खाना अंधेरे होने के बाद नहीं बनता है। तो जी अभी तक दिन तो छिपा नहीं है, ये देखिए दिन बस छिपने ही वाला है। और हमारे यहाँ भी कावड़ियों का जैसे कावड़ लेने जाने का प्रोग्राम जो है वो शुरू हो गया। जैसे कुछ थोड़ा सा पहले जाते हैं, शायद 23 जुलाई की है शिवरात्रि, तो जिनके नज़दीक लगता है वो थोड़ा लेट जाते हैं। जैसे हमारे गांव से तो अभी तक गए नहीं हैं, बाकी जो थोड़ा दूर है ना वो थोड़ा जल्दी जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो नज़दीक और दूर का थोड़ा चक्कर हो जाता है। और जब भी हमारे घर के पास से कावड़िए जैसे जाते हैं तो पता चल जाता है, डीजे वगैरह गाने बजते हुए जाते हैं तो बच्चे दौड़ कर जाते हैं देखने के लिए। वैसे तो देखिए हम भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों पर देखकर बहुत खुशी मिलती है। और आना शुरू हो जाता तब भी हमारा यही रहता है, जब भी कोई कावड़ आती है हम दौड़ कर जाते हैं देखने के लिए। तो जी बस खाना पीना हमारा हो गया था, और ये देखिए इस टाइम पर फिर से एक और गाड़ी आई थी ये कावड़ियों की। तो जी बस अभी खाना पीना हो गया था, बर्तन भी धो लिए हैं, सारा काम निपटा लिया। अभी करेंगे थोड़ी सी देर आराम। 4 बजे लगे थे और टाइम अभी लगभग 9 बज गए हैं। खाना पीना थोड़ा जल्दी हो गया था, लेकिन उसके बाद भी फिर काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। ये लगा लीजिए 4-5 घंटे तो लग ही गए ना। तो चलिए अभी लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।